हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर के अक़साम। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके क्या मीनिंग होते हैं और उसका क्या कैरेक्टर होता है, और इसको हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है, यानी कि एक आदमी या फर्द होता है जिसको बिजनेस आइडियाज़ के बारे में वो सोचते रहता है, डिफरेंट न्यू आइडियाज़ को कंसीव करता है और एक नया प्रोडक्ट और एक नई सर्विसेज को लॉन्च करने की कोशिश करता है। और बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए, बिज़नेस को सेटअप करने के लिए कैपिटल भी रेज करता है। अब ये कैपिटल क्यों चाहिए होता है? जिस नए प्रोडक्ट के बारे में उसने सोचा है या फिर जो नई सर्विसेज के बारे में उसने सोचा है, उसको शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक जो एप्पल कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक न्यू डिज़ाइन दिया है। एप्पल कंपनी पूरी दुनिया में अपने गुड्स बेचती है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के एंटरप्रेन्योर हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के एंटरप्रेन्योर हैं और जिन्होंने सारी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। ये वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक आइडिया के बारे में सोचा और एक न्यू सर्विसेज के बारे में सोचा और उसको डेवलप किया और लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा दिया। तो समझ में आया एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के टाइप्स के बारे में। वैसे तो एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पर आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो नई चीज़ों को, नए प्रोडक्ट्स को, नई सर्विसेज को इन्वेंट करता है और मार्केट में लाता है। ये नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करता है और न्यू मार्केट्स खोलता है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ये नए तजुर्बे करते रहते हैं और उनकी दिलचस्पी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में होती रहती है, मतलब कुछ नया करने की उनमें चाहत होती है। प्रोडक्शन के मेथड्स में भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं और एक नए मार्केट को एक न्यू प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में एक रिवोल्यूशन, इनकलाब लेकर आते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और न्यू फैक्ट्स को मालूम करना होता है, तभी वो एक न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज मार्केट में दे सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस के बारे में रिसर्च करते हैं और अपने न्यू आइडियाज़ की वजह से न्यू इन्वेंशंस करते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं क्योंकि वहाँ पर रिसर्च होती है और इनोवेशंस होते रहते हैं। और डेवलप कंट्रीज़ में चेंजेस लाने के लिए एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर को ये लोग डील करते हैं और कंपटीशन को भी फेस करते हैं। और डेवलप कंट्रीज़ के पास बहुत सारा सफिशिएंट कैपिटल होता है और उस कैपिटल को वो इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को न्यू सर्विसेज और न्यू प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो समझ में आया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर की, जिसका नाम है अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो खुद से कोई नई चीज़ ईजाद नहीं करते। ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की नकल करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स की इनोवेशन एक्टिविटीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ये सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की कॉपी करते हैं। वो रिसर्च में या फिर इन्वेंशंस में कुछ पैसा खर्चा करना नहीं चाहते और ना ही कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की कॉपी करके प्रॉफिट कमाते हैं। एडवांस्ड कंट्रीज़ के जो सक्सेसफुल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके गुड्स की ये लोग कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। इनको हम नकल करने वाले एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। तो समझ में आया अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, और वो है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। कौन से एंटरप्रेन्योर्स? फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि सुस्त कारअंदाज। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल नहीं करते और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको फॉलो भी नहीं करते। ये कैटेगरी ना तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में आती है और ना ही इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स में आती है। ये बहुत मोहतात, सेफ, काशियस होते हैं। ये बहुत रिजिड नेचर के होते हैं, यानी गैर लचकदार होते हैं। वो अपने पुराने आइडियाज़ को फॉलो करते हैं जिनको उनके बाप ने या फिर उनके दादा ने इस्तेमाल किया है। न्यू मेथड्स और न्यू आइडियाज़ को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते। इनको वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं। ये ओल्ड मेथड से काम करना पसंद करते हैं जिनको कभी उनके बाप ने या उनके दादा ने इस्तेमाल किया था। ये अपने बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और स्कीम्स होते हैं, तो उनके लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेते हैं। ये बहुत ही सुस्त एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो समझ में आया फेबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले एंटरप्रेन्योर की, और वो है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। कौन सा एंटरप्रेन्योर? ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर्स फेबियन एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा सुस्त होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स चेंजेस नहीं चाहते। इनके हिसाब से जो चीज़ जैसे चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए। वो अपने कारोबार को बंद करना पसंद करेंगे मगर चेंज लाना नहीं चाहेंगे। वो अपने बिजनेस को या इंडस्ट्री को ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट करते हैं और लॉन्ग रन में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस फेल हो जाता है, यानी कि बिजनेस बंद हो जाता है। तो इन्हीं को हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो समझ में आया टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कितने होते हैं और उनका क्या काम होता है और उनका नेचर कैसे होता है। तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? तो आज की इस क्लास में आपने सीखा कि कितने किस्म के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कितने एंटरप्रेन्योर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है? 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सबसे पहले है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, सेकंड नंबर पर है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स और तीसरे नंबर पर है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स और चौथे नंबर पर है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी और हम हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।